नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी लोग बहुत परेशान होते हैं एक चीज से, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा देने जाते हैं, चाहे वो को करिकुलर की परीक्षा हो, चाहे मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा हो, अगर बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, और आप जब पेपर देने जाते हैं दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव पेपर जब आपके सामने आता है तो आप बहुत हड़बड़ाई में क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। 1.5 घंटे या 2 घंटे का समय आपको मिलता है, लेकिन आप उस समय का सदुपयोग ना करके आप दुरुपयोग कर देते हैं। जब आप पर्चा आपको मिलता है तो आप क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, और जैसे क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, सबसे पहली बात है आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा आ रही है तो बड़ा सरल आ गया है, उसमें तुरंत टिक लगा दिया। क्वेश्चंस को आपने सही से पढ़ा नहीं। जरूरत है आपको क्या करने की दोस्तों, जरूरत है आपको क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से पढ़ने की। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में मिला, सबसे पहली बात है कि जैसे आपको मिले, आप उसको जब कहा जाए कॉलेज में आपके जो जो एग्जाम हॉल में जो संरक्षक हैं, जब वो कहें कि सील आपको तोड़नी है, मतलब कि इसमें खोलना है पर्चा, तभी आपको खोलना है, उससे पहले नहीं खोलना है। दूसरी बात ये कि जैसे आपको पेपर मिला, सबसे पहले आप पेपर को पढ़ें, ऐसा नहीं कि पेपर को ना पढ़े। पढ़ने का फायदा ये होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में कि जैसे आप पढ़ेंगे तो यहां पर मैंने देखा है पिछले 5 से 6 सालों के पेपर को मैंने एनालिसिस किया है। मेरे पास बहुत सारे पेपर ऑब्जेक्टिव के रखे हुए हैं। ये तो यहाँ पर बहुत सारे, ये बहुत कम क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, ये बहुत सारे, ये बहुत कम क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। इसके अलावा पूरा अलमारी जो है क्वेश्चन पेपर से भरी पड़ी है। तो मैंने बहुत सारा अनुभव मेरे पास है ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं का, लिखित परीक्षाओं का भी बहुत सारा अनुभव है, लेकिन इसको लेकर के मैं आपको चर्चा करने वाला हूं कि किस तरीके से आपके नंबर अच्छे मिलेंगे ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में। सबसे जरूरी बात ये होती है दोस्तों कि पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं पिछले साल के, वो तो बात अलग की है, लेकिन यहां पर क्या होता है, क्वेश्चंस पेपर में ही 100 क्वेश्चंस अगर पूछा गया है दोस्तों, तो 100 में से 2-3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस ऐसे होते जो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चंस की उत्तर उसमें लिखा रहता। तो जब आप सारे क्वेश्चंस पेपर को पहले पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपको वहां पर नंबर, मतलब कि 2-3-4 क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। दूसरी बात क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर का किस तरीके का है, और उसमें आप बड़ा आसानी से कर पाए। कभी कभी क्या होता है कि किसी कोई कथन दिया होता है, उसके लेखक का नाम दिया होता है कि लेखक का नाम क्या, पुस्तक का नाम, ये सब आपको मिल जाते हैं पेपर को पढ़ते समय। पेपर पढ़ने से आपके 2-3-4 क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे। दूसरी बात है ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं में होता है ये दोस्तों, जब आप कॉपी पाते तो जैसे क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ा तो उसमें क्या होता है, जैसे यहां पर आप देखें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पलायन को बढ़ावा देने वाला कारक नहीं है। यहां पर नहीं वाला जो लिखा हुआ है, फोकस करें इस पर, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं, देखिए क्वेश्चन, पलायन को प्रभावित करने वाला, बढ़ावा देने वाला कारक नहीं है। अब जैसे आप ये देखते हैं, ये नहीं वाला क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आप भूल जाते हैं कि ये वाला कारक है, ये नहीं गायब हो जाता है आपकी आंखों में, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप सोचते गुरु अरे तो बड़ा सरल क्वेश्चन मिल गया, नहीं पूछा गया। इसीलिए जलवायु, बेरोजगारी, महामारी, रोजगार के अवसरों की प्रचुरता, दोस्तों बढ़ावा पलायन को कौन देगा, जलवायु, बेरोजगारी, महामारी, या क्या देगा, इनमें से कौन सा कारक नहीं है, एक ही कारक नहीं, बाकी 3 कारक हैं जो पलायन को प्रभावित करते हैं। जलवायु अगर बेकार है तो आपको पलायन करना पड़ेगा, बेरोजगारी है तो आपको भागना पड़ेगा, महामारी है तो भागना पड़ेगा, रोजगार के अवसर अगर आपके यहाँ पर है तो आप नहीं भागेंगे, ये कारक नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन जब कोई बच्चा नया नया होता है और तुरंत देखता है तो तुरंत जो है बेरोजगारी लगा देगा, कि बेरोजगारी के लोगों से लोग भाग जाते हैं, ठीक है। ऐसे में यहां पर नहीं वाले क्वेश्चन पर फोकस करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चंस पेपर हल करने बैठे ऑब्जेक्टिव वाला, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चंस पेपर में छोड़ करके आपको नहीं आना है, ठीक है, छोड़कर आपको नहीं आना है एक भी क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है इसमें जो है माइनस मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। 100 क्वेश्चंस है तो 100 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस पर आपको गोला काला करना है, ओएमआर पेपर में भर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आप नहीं जो है पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े, पेपर में देने चले गए, क्वेश्चंस आपका छूट रहा है, तो आप क्या करें दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चंस की निम्नलिखित में से इसके लाभ हैं, हानि है, विशेषताएं हैं, कारण है, परिणाम है, ऐसे तमाम प्रकार हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक ऑप्शन होता है डी वाला ऑप्शन, उसमें लिखा होता है दोस्तों उपरोक्त सभी, और उसमें आप देखते क्वेश्चंस के अंत में, क्वेश्चंस के अंत में अगर हैं लिखा हुआ है, प्रकार हैं, लाभ हैं, हानियां हैं, विशेषताएं हैं, कारण हैं, परिणाम हैं, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस में है लिखा है लास्ट में, और डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया हुआ है। 99 पॉइंट क्वेश्चंस में यही आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है, उपरोक्त सभी वाला। और ऐसे एक क्वेश्चन और कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, किसी भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, उपरोक्त सभी वाले ये सही होते हैं। दूसरी बात उसी में एक होता है कि इनमें से इसके समर्थक है, इसके प्रकार है, उसमें 2 ऑप्शन में होता है, सी वाले ऑप्शन में ए एंड बी दोनों सही। तो अधिकतर केसेस में, कम से कम 70% केसेस में ए एंड बी वाला दोनों सही होता है सी वाला ऑप्शन में।
तो इस तरीके से ये भी आप तुक्का लगा करके अच्छे तरीके से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आपको गलती क्या नहीं करनी है, कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों जब आप ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हल कर रहे होते तो ओएमआर पैटर्न पर होता है, तो ओएमआर सीट मान लेते ये है। अब यहाँ पर आपको 4 जो है चीजें गोला काला करने के लिए दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, ठीक है, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। अब आप करते क्या है दोस्तों, कभी कभी जैसे एक वाला क्वेश्चंस का गोला आपको करना है तो आपने जो, ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने बी वाले गोले में काला कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया आपने, बी वाला गोला जो है, इसे मान लेते हैं हमको एक का सही था बी, हमने दूसरे का बी लगा दिया। इस तरीके से होता है, हमने क्या कर दिया, हमने दूसरे का बी लगा दिया दोस्तों, ऐसे होता है कभी कभी। ठीक है, हमारा इसका सही था दूसरे का सी और हमने लगा दिया तीसरे वाले का सी ऐसे, और पहले वाले का हमने डी लगा दिया जबकि पहले वाले का बी सही था। कभी कभी मतिभ्रम हो जाता है, जो कि बहुत सारे उसमें रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आगे पीछे हो जाता है। जब मैं बीएससी कर रहा था एक बार, तो मैंने ऐसे किया था, केमिस्ट्री में पूरा मेरा 25 का कॉलम होता है, यानी कि 1 से 25 तक एक लाइन में पूरा लिखा रहता है। फिर 26 से लेकर के 50 तक दूसरे में, फिर जो है 76 मतलब 51 से लेकर के 75 तक दूसरे में, 76 से 100 लेकर के फिर तीसरे में। पूरा 25 वाला जो ये 25 क्वेश्चन में था, आगे पीछे हो गया था। कम से कम उसमें मेरे 22 क्वेश्चन जो सही थे मेरे गलत हो गए थे। तो ओएमआर पैटर्न पर भरते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बिल्कुल बेस्ट थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो आपको कहीं पर घबराना नहीं, न तो किसी से कोई जो है आपको पूछना है। जब भी आप पेपर में बैठे आप तुक्का लगाने, अगर नहीं पता तो आप कुछ मतलब कि सारे प्रश्नों को करके आना है। ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप सारे प्रश्नों को आपको करना है। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में नंबर आपके पूरे के पूरे मिलते हैं। अगर आपने सही किया तो आपको मिल जाते हैं 1-2 नंबर। ठीक है, अगर गलत करते तो कोई नंबर आपका कटता नहीं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आइएगा, सभी क्वेश्चन को करके आइएगा। और हमारे चैनल को करिकुलर मास्टर पर और शुक्ला स्टडी पॉइंट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं। आप उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। बाकी पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर ही। हमारे चैनल पर अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, ठीक है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करें दोस्तों, तो 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के लिए बीए से संबंधित तमाम प्रकार के नोट्स आपको मिल जाते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख के भी 2, 4th and 6 इन सभी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव जितनी भी होने वाली है, को करिकुलर की हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इसके लिए मात्र फीस रखी गई है, मात्र 100 रुपए फीस। 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा बहुत सारा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा 100 रुपए में। ये फीस आप किसी दूसरे से जमा करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलता रहेगा और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स में। जैसे को करिकुलर वाले कम से कम आपके यहाँ पर जो है 6th सेमेस्टर के, 4th सेमेस्टर के, 2nd के कम से कम आपके 5 से 6 प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे विथ आंसर शीट, यानी क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट भी साथ में रहेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित परीक्षा हो, सभी के लिए तैयारी होती है। तो आप पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर सारी वीडियोस आपकी हमारी फ्री ही मिलती है, तो आप फ्री में ही वीडियो लेक्चर्स का लुत्फ उठाइए। शुक्ला स्टडी पॉइंट और बीए क्रैकर पर भी और को करिकुलर मास्टर पर बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। धन्यवाद। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप ये गलती करते हैं। और जब आप एग्जाम वो भरे, क्या नाम है अपना, क्या नाम, ओएमआर पैटर्न पर जब आपकी परीक्षा होती है तो ओएमआर पर आप अपना रोल नंबर सही भरे। और ओएमआर कैसे भरना है इसको लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेटली वीडियो बना दूं कि ओएमआर पैटर्न आपको कैसे भरना, कैसे फिल करना होता है, इस पर भी वीडियो में बना दूंगा। धन्यवाद।